नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आराम से आपको समझना है, तसल्ली से समझना है, हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पे आपने किसी से पैसा उधार लिया, कुछ ना कुछ रेट पे पैसा उधार लिया, तो उसको आपको किस्तों में लौटाना होता है। कैसे, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आराम से समझना। जैसा आपने किसी से पैसा उधार लिया, लोन लिया, रेट रखिए 5%। 5% रेट पे आपने पैसा उधार लिया, 2 बराबर किस्तों में आपको लौटाना है। तो कैसे किस्तें बनेगी वो आराम से समझना। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। प्रतिशत का मैं चिन्ह हटाऊंगा, 5/100 आएगा, 5 के पाटे से काटूंगा, 1/20 आ जाएगा। यदि आपको 1 साल बाद में किस्त देनी है तो 20 रुपए पे आपको कितना देना पड़ेगा, 21 रुपए देना पड़ेगा। 20 पे 21 देना पड़ेगा। अगर 2 बराबर किस्तों में देना, आपको 2 साल बाद में किस्तें देनी है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400, और 21 का कितना आएगा, 441। कॉन्सेप्ट सेट कर रहा हूं, आराम से समझते जाना। आपने जो पैसा उधार लिया वो ये पैसा है, 20 और 400 को जोड़ लो, ये आपने पैसा उधार लिया, और ये किस्तें हैं 441 और 21, ये किस्तें आपकी। बट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको 2 बराबर किस्तों में लौटाना है। किस्तें क्या होनी चाहिए, बराबर। यहाँ पे किस्त कितनी है, 441, और यहाँ पे कितनी है, 21। किस्तें बराबर नहीं है, किस्तों को बराबर करो। कैसे करोगे, जो नीचे वाली किस्त है ना, इसके बराबर किस्त बनानी है आपको। 441 इसको करना है, तो 21 को मैं 441 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, 21 को अगर मैं 21 से गुणा करा दूंगा तो ये 441 बन जाएगा। ये 21 इधर भी गुणा होगा, ध्यान रखना, आराम से समझते जाओ, हर चीज आपके समझ में आएगी। 21 यहाँ पे गुणा होगा तो 21 इधर भी गुणा होगा। कोई भी संख्या इस संख्या से गुणा होगी तो इधर भी उसको गुणा कराना जरूरी होगा। मैं इसको 441 बना रहा हूँ 21 को, तो 21 से गुणा कराऊंगा तो ये 21 भी इधर भी गुणा होगा। इधर मैंने इसको अच्छे से समझाया। किस्त आपको बराबर करनी है। आपकी किस्त क्या है, 441 है, प्रत्येक किस्त 441 है, तो इसको भी मैंने 441 में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 21 को मैं 21 से गुणा करूंगा, 441 बन जाएगा, तो 21 इधर भी गुणा होगा। 21 20 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 420, और ये 441 बन चुका। देखो, और सेकंड कंडीशन में आपको 441 हो ही रहा है, 400 से 441 हो रहा है। तो आपका जो लोन है, जो पैसा उधार लिया है, वो कितना है, इन दोनों को जोड़ दो, 420 और 400 को। 420 और 400 को आपने जोड़ दिया तो कितना है, 820 रुपए आपने उधार लिए हैं। उसको 441 की 2 किस्तों में आपने लौटा है। टोटल 882 आपने लौटा है। 820 से जो एक्स्ट्रा है वो आपका ब्याज दिया है आपने, ठीक है, वो आपका ब्याज है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको या तो मूलधन दे देगा या किस्त दे देगा। दोनों में से एक चीज देगा, दूसरी चीज आपसे पूछेगा। या तो प्रत्येक किस्त आपको देगा तो मूलधन पूछ लेगा, अगर मूलधन दे देगा तो प्रत्येक किस्त आपसे पूछेगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं। आपने कुछ पैसा उधार लिया, 10% आपने रेट रखी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, वो 2 बराबर किस्तों में लौटाना है। तो आप 10 से क्या दोगे, 11, 1 साल में। 2 साल में लौटाना है तो इसका स्क्वायर करूंगा, 10 का कितना आ जाएगा, 100, और 11 का कितना आ जाएगा, 121। प्रत्येक किस्त आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये 121 किस्त बनी, इधर वाला पोर्शन आपका किस्त का रहेगा। ये किस्त बनी है आपकी 121, तो ये भी 121 होनी चाहिए। अब 11 को 121 बना दो आप, तो मैं 11 को 11 से गुणा करूंगा तो 121 बन जाएगा। ये 11 इधर भी गुणा होगा, 10 से भी गुणा होगा, तो 11 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 110। ये 121 बन गया। प्रत्येक किस्त देखो, यहाँ पे भी 121 है, यहाँ पे भी 121 है, प्रत्येक किस्त बराबर हो गई। उधार आपने पैसा कितना लिया है, 110 तो ये और 100 ये, टोटल 210 रुपए आपने उधार लिए हैं, और 121 की 2 किस्तों में आपने चुकाया है। तो आपको किस्त को बराबर करना है ऐसे क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना। किस्तों में पैसा चुकाना है तो किस्त को बराबर करो, प्रत्येक बराबर किस्त मिलेगी आपको। ये 2 बराबर किस्तों की कंडीशन समझ में आ गई। अगर 3 बराबर किस्तों में आपको पैसा चुकाना हो, उसकी क्या कंडीशन बनेगी वो देखो। आपने कोई लोन लिया, लोन की रेट रखी आपने 33 से 1/3%। उसका मतलब क्या है, 1/3 है। 33 से 1/3% को आप सोल्व करोगे, 1/3 आएगा। इसको 3 बराबर किस्तों में आपको लौटाना है। तो पहली किस्तों की 3 से 4, 2 साल बाद में लौटाओगे तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का कितना हो जाएगा, 16। तीसरी किस्त बनेगी, 3 का मैं इसका क्यूब करूंगा। 3 वर्ष है तो क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब 27 और 4 का कितना, 64। आपकी प्रत्येक किस्त क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो किस्तों को बराबर करो। देखो कैसे बराबर होगी, आपकी प्रत्येक किस्त कितनी बननी चाहिए, 64 बननी। लास्ट वाली संख्या को पकड़ना, आपकी प्रत्येक किस्त कितनी बननी चाहिए, 64। तो 16 को भी 64 बनाना है तो मैं किससे गुणा करा दूंगा, 4 से गुणा।
4 को 64 बनाना है तो 4 64 कब बन सकता है, 16 चौके 64, 16 से गुणा कराऊंगा। तो इधर मैंने आराम से समझाया, 4 को मैंने 64 बनाया, कैसे बनाऊंगा, 4 16 से गुणा हो जाएगा, ये 16 इधर भी गुणा होगा, 3 से भी गुणा होगा, 16 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 48, 16 4 से गुणा होगा तो 64। ठीक है साहब, इस पहली संख्या का काम हो गया, इसको 64 बना दिया आपने। अब इसको 64 बनाओ, जो 9 से 16 हो रहा है, 16 को मैं 64 बनाऊंगा, किससे गुणा करूंगा, 4 से, ये 4 इधर भी गुणा होगा, 9 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा 36, 36 से ये कितना हो गया 64, और लास्ट वाला 27 से 64 हो ही रहा था। अब देखो प्रत्येक किस्त आपकी बराबर हो गई, पहली किस्त भी 64 है, दूसरी किस्त भी 64 है, तीसरी किस्त भी 64 है। तो पैसा टोटल उधार कितना लिया था वो देखो, 48 रुपये यहाँ पे आपने उधार लिए, 36 यहाँ पे उधार लिए और 27 यहाँ पे उधार लिए। टोटल जो पैसा आपने उधार लिया वो है 48 प्लस 36 प्लस 27, टोटल 111 रुपये आपने उधार लिए। उसको 64 रुपये की 3 बराबर किस्तों में लौटाया। देखो बराबर किस्त हो गई ना, टोटल आपने कितना लौटा दिया, 192 रुपये। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपने कुछ लोन लिया, रेट रखी 20%, उसको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है, 3 वर्ष में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, या तो 2 बराबर किस्तों से पूछेगा या 3 बराबर किस्तों से पूछेगा। प्रत्येक किस्त आपको बतानी होगी या मूलधन बताना होगा। 90% चांस ये होता है कि 2 बराबर किस्तों का आता है, 10% ये कि 3 बराबर किस्तों का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 2 या 3 का ही पूछेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं। 20% को आप पकड़ोगे, उसका मान आएगा 1/5। आपका धन होगा 5 से 6 एक साल में। 2 साल का निकालूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर क्या होगा 5 का, 5 गुना 5, और 6 का कितना 6 गुना 6, तो इसको आप बोल सकते हो 25 से ये 36 होगा। 3 साल में क्या होगा 5 का क्यूब, 5 गुना 5 गुना 5, और ये हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, ये 125, ये 216। ऐसा क्यों लिखा है, बराबर करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। लास्ट वाली को पकड़ते हो आप, इतनी आपकी किस्त होनी चाहिए 6 गुना 6 गुना 6, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ऊपर वाली कितनी है 6 गुना 6 ही है, और इससे ऊपर वाली ओनली 6 है, तो इसको मैं 6 गुना 6 गुना 6 बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा, 1 6 तो इसके पास है, इसको 6 गुना 6 से और गुणा कराऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे 6 गुना 6 से गुणा करा दिया। कुल मिला के किससे गुणा कराया 36 से, 36 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 180, और ये 216 बन गया। देखो पहले 6 ही तो था, 6 गुना 6 एक्स्ट्रा गुणा कराया, 6 गुना 6 का मतलब कितना, 36 5 से गुणा होगा तो 180, और 36 6 से गुणा हो जाएगा 216। बराबर हो गई किस्त, क्योंकि ये भी 216, इसको भी आपने 216 बना दिया। बीच वाली को देखो, ये 6 गुना 6 है, इसको 216 बनाने के लिए ओनली एक 6 की जरूरत है, या 6 गुना 6 बनाने के लिए ओनली फॉर एक 6 की जरूरत है। मैं इसको 6 से गुणा करा दूंगा, ये 6 यहाँ पे भी गुणा होगा, तो 25 6 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 150, और ये कितना बन गया 216, और तीसरा 125 से 216 हो ही रहा है। 3 बराबर किस्तों में चुकाना। देखो पहली किस्त 216 की, दूसरी किस्त 216 की, और तीसरी किस्त 216 की, तीनों किस्तें बराबर, आपका काम हो गया। आपने कितने का लोन लिया वो देखो, 180 तो आपने यहाँ पे लिया, 150 यहाँ पे लिया, और 125 यहाँ पे लिया, टोटल 455 का लोन लिया, और 216 की 3 किस्तों में आप उसको लौटा रहे हो। 648 रुपये आपने उसको दिए हैं। अब आप बोलोगे सर 455 ही आपने उधार लिया था, 648 कैसे दिए, भाई ब्याज भी तो दोगे, ब्याज भी तो देना पड़ेगा कि प्रत्येक किस्त इस तरीके से आपको बराबर करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई है। उधार ली गई राशि आपको बतानी है। किस्त आपको दे रखा है 882 की, देखो रेट आपको दे दी 5%। ठीक है साहब, किस्त आपको दी है कितनी 882 रुपए, और कितनी बराबर किस्तों में लौटाना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आपको लौटाना है। साल की एक किस्त बनेगी तो 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है आपको। 5% को पकड़ो, 5% का मान कितना होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग, ऐसे सोल्व करते हैं, 1/20 आएगा। आपका धन 20 से कितना होगा 21, ये तो 1 साल का है। 2 साल में कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करूंगा 400, 21 का करूंगा 441। आपकी किस्त क्या होनी चाहिए, प्रत्येक किस्त आपकी क्या होनी चाहिए बराबर। ये 441 है तो मैं इसको भी 441 बनाऊंगा, किससे गुणा 21 से गुणा। ये 21 इधर भी गुणा होगा तो इधर लिख रहा हूं मैं इसको, ये 21 इससे भी गुणा होगा, 21 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 42, 0 पीछे पड़ा है, और ये 441 की आपकी किस्त बन गई। नीचे 400 है, 441 बना हुआ ही है, बनाने की जरूरत ही नहीं है।
टोटल आपने पैसा कितना उधार लिया वो देख लो। लोन या मूलधन जो आपने लिया है 400, 400 कितना 820 ऊपर है, 820 आपने उधार ले लिया। और किस्त कितने की बनेगी आपकी, प्रत्येक बराबर किस्त कितने की बनेगी, 441 की। दोनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, या तो मूलधन दे रखा होगा या किस्त दे रखी होगी, उसके बराबर उसके मान को रखो, एक इकाई का मान निकाल लो, जिसका मान पूछे उससे गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको किस्त दे रखी है 882 रुपए, जबकि आपकी किस्त कितनी आई है 441 रुपए आपके अकॉर्डिंग, तो 441 इकाई का मान, इकाई क्यों लगा रहा हूं कि कैलकुलेशन करोगे ना भाई, एक्चुअल मान तो इसका 441 है नहीं, एक्चुअल में 882 है, तो 441 इकाई का मान मैं 882 करूंगा। अब इतने टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप ये देख सकते हो 441 882, इसमें क्या रिलेशन है कि 441 का ये दोगुना है, तो 441 का भाग पूरा पूरा आ जाएगा 2 बार। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 रुपए। आपसे क्या पूछा है, उधार ली गई धनराशि पूछी है, मतलब लोन कितने का लिया वो पूछा है। लोन कितने का लिया है आपने, 820 का, तो लोन आपसे पूछा कि लोन पे कितना पैसा आपने उधार लिया था, 820 इकाई। देखो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा ना, कोई सा ही टॉपिक हो बहुत ईजी लगेगा आपको। एक इकाई का मान 2 रुपए है, 820 को मैं 2 से गुणा करा दूंगा, ठीक है। 8 2 से गुणा होगा, देखो 800 2 से गुणा होगा तो 1600, 20 2 से गुणा होगा तो 40, क्या आंसर आएगा 1640 रुपए। इतना पैसा आपने उधार लिया था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा आपके, टेंशन लेने की बात नहीं है। किस्त वाले क्वेश्चन अब आपसे गलत होंगे ही नहीं। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली गई कुछ राशि 2 बराबर किस्तों में लौटानी है। प्रति किस्त देखो ये 1764 रुपए प्रति किस्त के अनुसार आपको चुकानी है, तो मूल राशि आपको बतानी है। रेट देखो वही 5% है, किस्त आपको 1764 की देनी है, प्रत्येक किस्त 2 किस्तों में आपको लौटानी है। क्या करते हो आप, रेट को पकड़ते हो। 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो पहले साल में आप दोगे 20 से कितना 21, 2 बराबर किस्तों में लौटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का कितना 441। किस्तें क्या होनी चाहिए बराबर, 441 की किस्तें बननी चाहिए। लास्ट वाली वैल्यू को हम पकड़ते हैं, इसको भी 441 बनाओ। कैसे बनाओगे, 21 से गुणा करा दूंगा तो ये 441 बन जाएगा। ये 21 इससे भी गुणा होगा, तो 21 जब 20 से गुणा होगा तो 420, और ये कितना हो जाएगा 441। यहाँ पे 400 है और ये 441 है। जो आपने लोन लिया, पैसा उधार लिया, वो कितना है टोटल, 400 400 800 820 रुपए आपने उधार लिए हैं। 820 इकाई आपने पैसा उधार लिया है, और आपकी किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त कितने की है, 441 इकाई की है। 441 की आपकी क्या है, किस्त है। इकाई में लिखते हैं इसको। इन दोनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, दूसरा पूछेगा। जो दे रखा है उसके बराबर वो मान रखो, एक इकाई का मान निकाल लो, जिससे पूछा उससे गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। आपको दे रखी किस्त 1764 रुपए, और आपकी किस्त कितनी है 441 रुपए। 441 इकाई का मान कितना कर दूं मैं, 1764 क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से एक इकाई का मान निकालो। देखो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। ये 1600 होता है, ये 400 होता है, 4 चौक 16, पूरा पूरा गया 4 बार। 41 ऊपर है, यहाँ पे 164 ऊपर है, तो 164 में 41 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 441 का 1764 में पूरा पूरा भाग जाएगा 4 बार। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 4 रुपए। आपसे पूछा कितना लोन लिया, कितना उधार लिया पैसा, वो आपको बताना है। 820 इकाई आपको बताना है, 820 इकाई का मान बताना है। जो आपने मूल राशि कितनी उधार ली है वो आपको बतानी है, वो 820 इकाई है। 820 को मैं 4 से गुणा करा दूंगा। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करो। इसको आप 800 मानो, 800 को 4 से गुणा कराओगे तो 8 चौक 3200 आएगा। 20 ऊपर है, 20 4 से गुणा होगा तो 20 चौके 80, 3280 आपका आंसर होगा, 3280। ऐसे कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। अब ऐसे नहीं, कहीं तो ऐसे बैठ जाते हैं, ये क्या तरीका हुआ, ऐसे गुणा थोड़ी करना है आपको। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलो, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मैं आपको करा रहा हूँ, कोई ना कोई एग्जाम में आए ये क्वेश्चन। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे 12,300 रुपए का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तों में लौटाया जाना है, तो हर किस्त की राशि बतानी। 2 बराबर किस्तें हैं, 5% को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय आपका खराब नहीं करना है। 20 से 21 होगा एक साल में। 2 बराबर किस्तें हैं तो 400 से कितना हो जाएगा, 441, ठीक है। 12,300 टोटल आपको मूलधन देना है, किस्त आपको बतानी है। मूलधन दे रखा है आपको, टोटल मूलधन 12,300 आपका दे रखा है, तो किस्त आपको बतानी है। ये 441 बन चुका, तो इसको भी 441 बनाओ, 21 से गुणा हो जाएगा।
ये 21 यहाँ पे भी गुणा होगा, 21 2 से गुणा होगा, तो देखो इधर ही सोल्व कर रहा हूँ मैं, 21 दूना 42, ये 420 हुआ, ये 441 हो गया। टोटल आपका लोन क्या है, 420 और 400 820 का आपका लोन है, ये लोन है आपका। और किस्त क्या है आपकी, प्रत्येक किस्त कितनी होगी, 441 की होगी, क्योंकि बराबर हो गई ना 441 और 441। इन दोनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। आपको मूलधन दे रखा है कितना, 12,300। मूलधन कितना है, आपकी मूल राशि उधार ली गई राशि कितना है, 820। 820 इकाई का मान आपको इस बार दिया है 12,300। ठीक है साहब, एक इकाई का मान निकाल लो, गुणा की राशि है, भाग में जाएगी, 12,300 बटे में 820। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। अब 82 किसका दोगुना होता है, 41 का दोगुना होता है। 41 के पाड़े से काट दो, 41 दूना 82, ठीक है, 2 बार। 41 का देखो 123 में भाग दोगे पूरा पूरा जाएगा 3 बार, क्योंकि 40 तिया 120 होता है, तो 41 तिया 123 होता है, 3 बार गया, इसके पीछे जीरो पड़ा है ये वाला, बटे में 2 है, 2 का भाग में 30 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार। एक इकाई का मान कितना गया, 15। आपसे किस्त पूछिए, किस्त कितनी है, 441 इकाई है, तो 441 को मैं 15 से गुणा करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बराबर किस्त आ जाएगी आपकी, 15 1 से गुणा होगा तो 15 1 में 15, हासिल 1, 15 चौके 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61, 6 कैरी किया, 15 चौके 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66। यह आपका होगा 6,615, ये आपकी किस्त होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ऐसा आपको सोल्व करना है। आगे चलो, एक व्यक्ति 968 रुपए की 2 वार्षिक किस्त चुकाता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा। वही बराबर किस्त है, 968 रुपए की 2 किस्तें चुकाता है, 968 की, रेट है 10%, किस्त आपको दे रखी है 10%, को आप क्या लिख सकते हो, 1/10, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 का भाग लगेगा, इसका मान आ जाएगा 1/10। 2 बराबर किस्तें हैं, आपका धन 10 से 11 होगा। ठीक है साहब, 1 साल में बात हो रही है 2 बराबर किस्तों की, तो इसका स्क्वायर करूंगा, 100 से कितना हो जाएगा, 121। ये आपका क्या है, धन है, उधार लिया गया धन, इसको ऐड करते हो तो ये आपकी किस्तें हैं। किस्तें एक तो 11 की, एक है 121 की। क्वेश्चन कह रहा है बराबर किस्तें हैं, तो इसको भी 121 बनाओ, लास्ट वाली को पकड़ते हैं, ये 121 है तो ये भी 121 होना चाहिए, तो 11 को मैं 11 से गुणा करा दूंगा तो 121 बन जाएगा। ये 11 भी इससे गुणा होगा, तो इधर साइड में लिख रहा हूँ, 11 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 110। 110 से ये 121 हो गया। ठीक है, 11 गुणा 11। इसके नीचे देखो ये 100 से 121 हो ही रहा था, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो कितना पैसा उधार लिया, देखो आपने पैसा उधार लिया, आपने लोन जो लिया है 110 और 100 कितना है, 210, और किस्त कितनी की है, प्रत्येक बराबर किस्त कितनी की है आपकी, 121 की। दोनों में से एक मान आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 968 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्त तो चुकाता है, किस्त आपको दे रखी है, किस्त कितनी है, 121, उसका मान कितना दे रखा है, 968। 121 इकाई का मान आपको 968 दे रखा है, मूलधन आपसे पूछा, एक इकाई का मान निकालो, आराम से सोल्व करो। देखो 968 बट्टे 121, 11 के पहाड़े से काट दो, आपको ये पता है 121 में 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग 121 में दोगे तो 11 बार, इसमें भाग दे तो 11 8 88, कितने बचे, 8 बचे, वापस 88 हो गया, 11 8 88, फिर 11 का भाग 88 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। एक इकाई का मान कितना आ गया, 8। आपसे पूछा है मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, 210, तो मैं आपसे मूलधन पूछ रहा हूँ, या लोन पे जो पैसा उधार लिया है वो कितना है, 210। 210 को मैं किससे गुणा करा दूंगा, 8 से। 8 से क्यों गुणा करा रहा हूँ, क्योंकि एक इकाई का मान कितना है, 8। 21 को 8 से गुणा कराते हो, या आप ऐसे गुणा करा दो, 8 एकम 8, जीरो तो पीछे पड़ा है, और 8 दूनी 16, 1680 रुपये आपका आंसर होगा। या आप ये बोल सकते हो 21 अंटे 168 होता है, जीरो पीछे पड़ा है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक टीवी सेट 19,605 के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपये के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगाता है तो प्रत्येक किस्त के रूप में दी जाने वाली धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन में ये समझाता हूँ, आपका ये है कि आप कोई भी टीवी लाते हो, दुकान में गए टीवी लाने, 19,650 रुपये उसको दे दो, केस में वो आपको टीवी मिल जाएगा। पहली कंडीशन तो ये, पूरा पैसा केस में दो, आपका टीवी आपका हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि आप 19,600 में से, 19,650 में से, ठीक है, 19,650 में से आप 3100 रुपये उसको केस में दे दो। ठीक है, कितना बचा वो देख लो, 19 में से 3 गए तो कितना, 16,550 रुपये की 3 किस्तें बना लो। कह रहा है ना 31 रुपये के नगद भुगतान के बाद तथा 3 वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। 3100 रुपये का आपने नगद भुगतान कर दिया, और उसके बाद में जो पैसा बचेगा उसकी 3 किस्तें बनाएगा वो बराबर।
तो आपने 3100 तो कैश दे दिया। अब इसकी किस्तें बनानी है, तो आप लोन कितने का होगा, 16,550 रुपए का आपका लोन होगा। भाई 3100 तो आपने कैश दे दिया उसको, भाई आपने 3100 रुपये तो उसको कैश दे दिया। किस्त किसकी बनेगी, लोन किसका होगा आपका, 16,550 का होगा। रेट है 10%। और कितनी बराबर किस्तों में देना आपको, 3 बराबर किस्तों में देना है। 10% का मतलब मैंने अभी बताया कितना, 1/10। तो ये 10 से कितना होगा 11 पहले ही साल के लिए। 2 बराबर किस्तें होती तो इसका स्क्वायर करूंगा मैं, 100 से कितना हो जाएगा 121। 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर कितना 121। 3 बराबर किस्तें हैं तो मैं इसका क्यूब करूंगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का कितना होता है 1331। ठीक है, अब 1331 के अकॉर्डिंग चलना है, लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है। प्रत्येक किस्त कितने की बनानी है आपको, 1331। देखो 1331 कैसे बनता है, 11 गुणा 11 गुणा 11, ऐसे 1331 बनता है। तो 121 में 11 गुणा 11 तो है, कमी किसकी है 11 की, तो मैं इसको 11 से गुणा करा दूंगा तो ये 1331 बन जाएगा। अब यहाँ पे तो ये 11 ही है, ये 1331 कब बनेगा, जब मैं 11 गुणा 11 से इसको गुणा करा दूंगा। तो 11 गुणा 11 से मतलब 121 से इसको गुणा करा दूंगा, ये 1331 हो गया। ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसे बना सकते हो, आप बराबर कर सकते हो। इधर लिख रहा हूं देखो मैं, 121 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा 1210, और किस्त बन गई देखो आपकी कितनी 1331 की। ठीक है, आराम से समझो, क्योंकि ये दोनों संख्या से गुणा होगा। 11 जब 100 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 1100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1331। किस्तें तो बराबर ही रहने वाली है, और ये 1000 से 1331 ही है। लास्ट वाली चीज के तो अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो ये तो कोई चेंज होगी नहीं। आपका जो लोन बनेगा, ये लोन है आपका, सबको ऐड कर लो, 1000 2000 3000, यहाँ पे 100 ज्यादा, यहाँ पे 210 ज्यादा, तो 3310 ज्यादा। 3310 का आपका लोन बना, और प्रत्येक किस्त कितनी की है 1331 की। इन दोनों में से एक मान आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसके बराबर वो मान रखो। आपको देखो 16,550 ये दे रखा है, इतने का तो लोन हुआ था। 3100 कैश दिया 19,650 में से, तो 16,550 रुपये बचा, इसी का तो लोन हुआ था। मूलधन आपको पता है, किस्त आपको बतानी है। तो आपका लोन जो हुआ है वो कितने का हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 3310 का। तो 3310 इकाई का मान कितना है आपके पास, 16,550। एक इकाई का मान निकालो, 0 से 0 कट गया। देखो ये 300 होता है, ये 1500 होता है, 5 बार जाएगा पूरा पूरा। 1500 में 300 का भाग पूरा पूरा 5 बार जाएगा। 1655 है, मतलब 155 ज्यादा है, यहाँ पे 31 ज्यादा है, तो 31 पंजे 155 होता है। सोचा करो ऐसे, तो 331 का भाग पूरा पूरा जाएगा 5 बार। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5 आ गया, 5 रुपये आ गया। आपसे पूछिए किस्त, किस्त कितनी है, देखो 1331, तो किस्त का मान आ जाएगा 1331 को आप गुणा करा दो किससे, 5 से, यह आपका आंसर हो जाएगा। 5 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 5, 5 थी 15, हासिल के 1, 5 थी 15 1 16, 5 1 कम 5 1 कितना 6, तो कितना हो जाएगा 6,655 रुपये आपकी किस्त होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। आपके 2 साल से पूछ लिए या 3 साल से, मोस्ट ऑफ चांस ये रहता है, 90% चांस ये रहता है कि आपको 2 साल की बराबर किस्तों से ही क्वेश्चन आएगा। 3 साल की आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, अच्छे से आपके समझ में आया होगा कि कैसे किस्त वाले क्वेश्चन, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ना है, इतना ही सपोर्ट चाहिए आपसे और कुछ नहीं। रेगुलर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।